Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, The Southern Plateau, and I'm taking this chapter from a book, New Getting Ahead in Social Studies, from Class 4. Let's start. चैप्टर नंबर 6, द सदर्न प्लेट्यू। इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर का बस लास्ट के कुछ पार्ट है जहाँ पे हमें 3-4 स्टेट के बारे में पढ़ना है, बस उस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास पार्ट को भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को आज यहाँ पर पूरे तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने आंध्र प्रदेश तक पढ़ रखा था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है तेलंगाना से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड इन जून 2014। जो स्टेट ऑफ तेलंगाना है, इसका जो फॉर्मेशन था वो आपका जून 2014 में हुआ था। इट्स कैपिटल इज़ हैदराबाद, और इसका कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। The other important cities of the state are Warangal, Karimnagar, Nizamabad and Khammam। तेलंगाना के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे सिटीज़ हैं, एक स्टेट में बहुत सिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो ये हैदराबाद एक सिटी है जो कि इसका कैपिटल है, इस हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका हो गया वारंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद और खम्माम, ठीक है। टू मेजर रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू तेलंगाना। तेलंगाना से बहने वाली दो सबसे मेजर नदी जो हैं वो है आपका एक गोदावरी और दूसरा कृष्णा। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ के जो लोग रहते हैं, तेलंगाना में जो लोग रहते हैं, यहाँ का इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक। राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मैंगो आर द मेन क्रॉप ग्रोन हियर, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन क्रॉप जो उगाया जाता है वो आपका राइस होता है, कॉटन होता है, शुगर केन और मैंगो होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तेलंगाना का जो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे जो जिस टाइप का जो सॉइल है, यहाँ पे अगर हम लोग राइस, कॉटन, शुगर केन और मैंगो उगाएंगे तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में उगेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का जो मेन क्रॉप है जो उगाया जाता है वो आपका राइस, कॉटन, शुगर केन और मैंगो है, ठीक है। देयर आर रिच रिजर्व ऑफ कोल एट सिंगरनी। तेलंगाना का एक सिटी है जिसका नाम क्या है, सिंगरनी। तेलंगाना का एक सिटी है जिसका नाम है सिंगरनी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोल रिजर्व देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर हम सिंगरनी में जाएंगे और वहाँ पे माइनिंग करेंगे तो वहाँ से हमको कोल मिलेगा, ठीक है। सेवरल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन एंड अराउंड हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद के आसपास हम लोग देखेंगे तो हमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। बिद्री वेयर इज़ अ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट मेड हियर। इट इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर विथ इनलाई वर्क इन सिल्वर। बिद्री वेयर क्या होता है कि एक हैंड क्राफ्ट है, ठीक है। वहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया, अपने हाथ से बनाया गया, मशीन से नहीं, अपने हाथ से वो लोग कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हम लगा देंगे, आपको दिखेगा वहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें एक सुराही के शेप में चीज़ें होंगी, कुछ आपके कैटल के शेप में होगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी किससे बनती हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं आपके जिंक और मिक्सचर के, जिंक और कॉपर के मिक्सचर से ये तैयार होता है, ठीक है। वो लोग जिंक और कॉपर लेते हैं, उसका मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर बनाने के बाद वो लोग इस चीज़ को तैयार करते हैं,
ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। इस पे ये पहले जिंक और कॉपर से ये पूरा सुराही जैसा चीज़ जो है वो आप बना लेते हैं, फिर इसका जो डिज़ाइनिंग जो करना होता है ये लोग वो सिल्वर से करते हैं, ठीक है। और इसे ही कहते हैं बिद्री, ठीक है, इसे ही कहते हैं बिद्री वेयर, ठीक। आगे चलते हैं। तेलुगु एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज जो बोला जाता है, ठीक है, वो आपका तेलुगु और उर्दू होता है। गुसाडी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, ठीक। गुसाडी जो है यहाँ के पॉपुलर फोक डांस है। फोक डांस कहने का मतलब क्या है, लोकल, ठीक है, लोकल डायलेक्ट, जैसे हमारा कोई लैंग्वेज होता है उसको डायलेक्ट बोलते हैं, उससे डांस जो होता है, डांस और म्यूज़िक, उसको फोक कहते हैं, फोक डांस, फोक म्यूज़िक, ठीक है। जैसे कि वो चीज़ उसी स्टेट का ही फेमस है, उसी स्टेट में ही ये चीज़ पाया जाता है, उसी स्टेट में वो चीज़ परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गुसाडी नाम का जो आपका डांस फॉर्म है, ये जो गुसाडी है, ठीक है, ये एक डांस है जो कि तेलंगाना में बहुत ही पॉपुलर है, और ये कैसा एक फोक डांस है, ठीक। चलिए फिर आते कि आगे क्या कह रहा है। भट्टुकम्मा, बोनालू एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। भट्टुकम्मा, बोनालू और ईद यहाँ के तेलंगाना का मेन फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए नीचे आपको फोटो ये दिख रहा है, बिद्री आर्टिस्ट एट वर्क, ये देखिए ये लोग बिद्री बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, राजा एंड राधा रेड्डी परफॉर्मिंग द कुचिपुड़ी। अच्छा, कुचिपुड़ी भी क्या है, एक डांस फॉर्म है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु। टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश लाइज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट्स कैपिटल इज चेन्नई। आंध्र प्रदेश के ये जैसे ये रहा आपका आंध्र प्रदेश के साउथ में देखेंगे, ठीक है, साउथ नीचे देखेंगे तो हमको एक स्टेट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। हैवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम आर सम वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। इस स्टेट में हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हैवी इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि जैसे कि आपके जो कार है, बड़े बड़े जो ट्रक हैं, जो व्हीकल्स हैं, या फिर आपके ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, उसमें जो हैवी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आपके कहाँ बनती हैं, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में बनती है। यहाँ पे क्या है, हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम आर सम वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे टेक्सटाइल्स और हैंडलूम का भी काम होता है, ठीक। चेन्नई इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। जैसे कि हमारा हैदराबाद भी एक क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपर सेंटर था, उसी तरह चेन्नई में भी यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ठीक है, सेम जैसे कि हमारा हैदराबाद में होता था। द सिल्क साड़ीज़ ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस। तमिलनाडु का ही एक सिटी है जिसका नाम है कांचीपुरम, और वहाँ के जो सिल्क साड़ी है वो क्या है, पूरा वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, काफ़ी मशहूर है। द रिवर्स कावेरी, वैगई एंड पलार फ्लो थ्रू द स्टेट। तमिलनाडु से बहने वाले 3 मेन इंपॉर्टेंट रिवर हैं, एक आपका है कावेरी, दूसरा है वैगई, और तीसरा है आपका पलार, ठीक है। द पीपल हियर स्पीक तमिल। यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे तमिल कहते हैं, ठीक, यहाँ के लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मैन आर धोती एंड शर्ट। यहाँ पे जो मैन है उनका जो ट्रेडिशनल क्लोथ है वो है आपको देखने को मिलेगा धोती और शर्ट। द वीमेन मोस्टली वेयर साड़ीज़। और यहाँ की जो औरतें हैं ज़्यादातर वो साड़ी ही पहनती हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर स्मॉल गर्ल्स इज़ पवदी ब्लाउज, ठीक है। और यहाँ की जो स्मॉल गर्ल हैं, जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, जो आपके क्लास 4-5 जितनी जो लड़कियाँ होती हैं, वो लोग यहाँ पे क्या पहनती हैं, पवदी और ब्लाउज पहनती हैं। पवदी एक लॉन्ग स्कर्ट जैसा होता है, ठीक है, ऐसा करके ये लॉन्ग स्कर्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट होता है, वो लड़कियाँ वहाँ पे पहनती हैं। स्लाइटली ओल्डर गर्ल वेयर हाफ साड़ी। और जो थोड़ी सी बड़ी लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे वो हाफ साड़ी पहनती हैं, ठीक। द मेन फेस्टिवल इज़ पोंगल।
तमिलनाडु का जो मेन फेस्टिवल है वो आपका पोंगल है। भरतनाट्यम इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म, जो फेमस डांस फॉर्म है वो आपका क्या है? भरतनाट्यम। तो आपसे कभी जीके क्विज में पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो मंदिरों का शहर आप स्टेट एक तरीके से कह सकते हैं उसको। ठीक। मदुरई एंड तंजावुर आर फेमस टेम्पल टाउन्स। ठीक है। और अगर हम चेन्नई के सिटी मदुरई और ये क्या ना तांजावुर जो जगह है, इन दोनों जगह पे चले जाएंगे तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे। इतने सारे टेम्पल हैं कि इसको टेम्पल टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारा है मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश इज़ वेल डेवलप्ड। यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है, स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। लार्ज एरिया इन दिस स्टेट आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अब मध्य प्रदेश, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो इसका जो लार्ज एरिया पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है। इट हैज़ सेवरल वाइल्ड लाइफ पार्क सच एज कान्हा एंड बांधवगढ़। ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ पार्क भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कान्हा और बांधवगढ़। तो अगर आपसे पूछता है कि कान्हा वाइल्ड लाइफ पार्क आपको कहाँ मिलेगा, तो आप आंसर देंगे मध्य प्रदेश में। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है कि बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ पार्क कौन सी स्टेट में है, तो आप उसका आंसर आपको होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। मेनी रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन दिस स्टेट सच एज तापी, चंबल एंड नर्मदा। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो यहीं से ही बहना स्टार्ट करती हैं। ठीक है। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो आपको नदियां दिख रही हैं, तापी, चंबल और नर्मदा, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। ठीक है। फिर वो मध्य प्रदेश से बहते हुए दूसरे स्टेट की तरफ में जाती हैं। ठीक। चलिए, अब हमारा लास्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। द लैंड पर्टिकुलरली द महानदी बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। ये जो लैंड है, यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल आपको देखने को मिलेगा। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ठीक है, काफ़ी उपजाऊ देखने को मिलता है यहाँ की जो ज़मीन है। ठीक। द स्टेट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर, एल्युमिनियम ओर एंड डायमंड। ठीक है। इस स्टेट में जो मिनरल्स है आपको एकदम भरपूर देखने को मिलेंगे। बहुत मिनरल्स मिलते हैं स्टेट में, छत्तीसगढ़ में। जैसे कुछ मिनरल्स के नाम दिया है, जैसे कि आपको कोल मिल जाएगा, आयरन ओर मिलेगा, एल्युमिनियम ओर मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कि आपको डायमंड भी अगर आप ढूंढेंगे छत्तीसगढ़ में जाके माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको डायमंड भी मिल जाएगा। ठीक है। भिलाई हैज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट स्टील प्लांट। इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टील प्लांट है वो आपको भिलाई में है, और ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है द सदर्न प्लेटू, चैप्टर नंबर 6 पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हम उस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।